नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं फिर से पधारने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण की, जो कि उपछाया चंद्र ग्रहण कल पड़ने वाला है, उसकी बात करेंगे। बुध ने जो राशि परिवर्तन किया है और बुध तुला राशि से आगे बढ़ के वृश्चिक राशि में आ गए हैं सूर्य के साथ, केतु के साथ, उसकी बात करेंगे। उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और जो अभी वर्तमान समय में देश में परिस्थितियां घटित हो रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो देश में जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं उसके बारे में ही बात करता हूं। जैसा कि हमने अपने पहले के वीडियोस में बताया था कि शनि मकर राशि में जाने के बाद, चूंकि शनि प्रजा के कारक हैं, शनि मजदूरों के कारक हैं, शनि जो है वो किसानों के भी कारक होते हैं। और जब शनि मजबूत स्थिति में आएंगे तो निश्चित रूप से मजदूर का जो है प्रभाव बढ़ेगा, किसान का प्रभाव बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं कि एक बड़ा आंदोलन आपके सामने है और निश्चित रूप से इस बड़े आंदोलन के पीछे शनि का मकर राशि में होना, और अब जबकि गुरु भी मकर राशि में आ गए हैं तो ये शनि और गुरु का सम्मिलित प्रभाव इस तरह के एक बड़े आंदोलन को उसने जन्म दिया है और निश्चित रूप से इस आंदोलन का प्रभाव रहेगा और इसका लाभ भी किसानों को मिलने की उम्मीद है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ग्रह स्थितियों को आप बहुत करीब से देखिए। ये जो ग्रह स्थितियां हैं ये वंस इन ए लाइफ टाइम वाली परिस्थितियां हैं। आज के समय में गुरु और शनि बहुत ही करीब हैं और पास होते जा रहे हैं, क्योंकि गुरु की स्पीड शनि से ज़्यादा है। शनि आगे हैं, गुरु पीछे हैं। तो जब तक शनि आगे हैं और गुरु पीछे हैं तब तक परिस्थितियां फिर भी ठीक रहेंगी। जब गुरु आगे हो जाएंगे और शनि पीछे हो जाएंगे उसके बाद परिस्थितियों में और भी ज़्यादा बिगाड़ आ सकता है, ऐसा हमारा आकलन है, ऐसा हम सोचते हैं। और ये गुरु शनि के साथ एग्जैक्ट डिग्रीज में 21 दिसंबर को आ रहे हैं और 21 दिसंबर को गुरु शनि से आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद गुरु शनि से आगे रहेंगे। तो 21 दिसंबर का दिन बहुत ही खास है दोस्तों, जबकि गुरु और शनि एग्जैक्ट डिग्री में कोइंसाइड करेंगे। और उसके पहले से ही लगभग अगर हम देखें तो 13-14 दिसंबर के आसपास से 1 डिग्री से भी कम उनका आपस में दूरी रहेगी और इसी को पूर्ण युति की परिस्थितियां कहते हैं दोस्तों। तो 13-14 दिसंबर से लगभग दिसंबर के अंत तक का जो समय है वो बहुत ही खास रहने वाला है, बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। और क्योंकि इस समय शनि और गुरु की पूर्ण युति होगी और इस युति के बड़े असर हमको देश और दुनिया को देखने को मिलेंगे। इस समय पर हम सभी को विशेष रूप से सावधानी रखना होगा और अपने इष्ट का ध्यान करें, सत्कार्यों में लगे रहें, अच्छे काम करें। और अगर कोई सोशल कॉज आपको मिलता है, कोई सामाजिक भलाई का कार्य आपको मिलता है तो निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ें। ये समय उसी के लिए है, ऐसा हमें लगता है। चंद्र ग्रहण की जो परिस्थितियों की मैं बात कर रहा था दोस्तों, कल उपछाया चंद्र ग्रहण है दिनांक 30 दिसंबर को और इसका समय है दोपहर में 1:04 से ये प्रारंभ होगा और 5:14 तक ये रहेगा शाम को। चूंकि भारत में दिन रहेगा इसलिए भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखेगा नहीं, दृश्य नहीं होगा, इसलिए भारतवर्ष में इससे संबंधित कोई भी सूतक वगैरह नहीं माना जाएगा और ये ग्रहण नहीं माना जाएगा। लेकिन चूंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है और उपछाया चंद्र ग्रहण का तात्पर्य होता है कि जो पृथ्वी की छाया है वो पूरी तरह से उसके प्रभाव में तो चंद्रमा आएगा लेकिन ढकेगा नहीं। तो चूंकि चंद्रमा पृथ्वी की छाया के प्रभाव में आएगा या राहु से जो ग्रास होता है उसकी परिस्थितियों के करीब आएगा
इसलिए निश्चित रूप से इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर कुछ न कुछ स्तर पे पड़ेगा। और किस स्तर पे पड़ेगा, क्या पड़ेगा? चंद्रमा मन का कारक माना जाता है, तो निश्चित रूप से इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। और जो चंद्रमा से विशेष रूप से प्रभावित राशियां हैं, जैसे कि वृषभ राशि जिसमें ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, वो कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, इन दोनों राशियों पर विशेष रूप से इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव परिलक्षित हो सकता है। इसके अलावा मिथुन राशि जिसके 12वें भाव में चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, धनु राशि जिसके 6वें भाव में ये चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, ये दोनों राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। साथ ही तुला राशि को भी सावधानी रखने की ज़रूरत है और कन्या राशि को भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो ये कुछ राशियां दोस्तों जिनके लिए ये चंद्र ग्रहण थोड़ा मानसिक परेशानीदायक हो सकता है। अब कितने दिनों तक इसका प्रभाव रहता है, इस बात का आकलन करते हैं। तो जैसा कि मुहूर्त चिंतामणि नामक जो ग्रंथ है उसमें ये बताया गया है कि जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो उसका 6 महीने तक प्रभाव रहता है। जब आधा चंद्र ग्रहण होता है तो उसका 3 महीने तक प्रभाव होता है। और जब 1/4 चंद्र ग्रहण होता है तो उसका 1 मास तक, 1 महीने तक प्रभाव रहता है। लेकिन ये उप छाया चंद्र ग्रहण जो है इसका 5 दिनों तक प्रभाव का आकलन किया गया है। और 5 दिन पहले से यानी कि 25 तारीख से लेके और 5 दिसंबर तक इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा, जिसमें मन को ये प्रभावित करेगा और मन में डर की भावना, भय की भावना, अनिश्चितता की भावना। और चूंकि चंद्रमा पेट का भी कारक है तो पेट से संबंधित रोग इस समय बढ़ सकते हैं। तो अपने खान पान का ध्यान रखें, अपनी भावनाओं का ध्यान रखें। अगर राहु आपकी कुंडली में चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है तो अचानक आपके स्वभाव में उत्तेजना आ सकती है या भय का संचार हो सकता है। दोनों तरह की भावनाएं चंद्र ग्रहण आपको प्रभावित कर सकता है। और ये चंद्र ग्रहण जो है उपच्छाया चंद्र ग्रहण, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सोमवार को चंद्रमा के दिन पर पड़ रहा है और ऐसी राशि में पड़ रहा है वृषभ राशि जिसमें चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो निश्चित रूप से चंद्र के विभिन्न तत्वों को ये प्रभावित कर रहा है, तो मन पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। और अपने मन को आप नियंत्रित रखें, कंट्रोल रखें, यही आपसे अनुरोध है। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण जहाँ तक चूंकि भारत में दृश्य नहीं है लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में दृश्य है, जहाँ पर यह दृश्य है वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की घटनाएं वहाँ हो सकती हैं जिससे भय का संचार हो और वहाँ पर निश्चित रूप से जल से संबंधित समस्याएं या शीत से संबंधित समस्याएं या अग्नि से संबंधित समस्याएं प्रभावित कर सकती हैं लोगों को, तो उन्हें ज़रूर सावधानी रखनी चाहिए। तूफान वगैरह भी चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आते हैं, तो कोस्टल एरियाज़ में जो लोग हैं उनको भी खास करके 15 दिनों तक विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। अगली बात जो है दोस्तों, बुध ने राशि परिवर्तन किया है और बुध अभी तक तुला राशि में थे और वहाँ से वो आगे बढ़े हैं और वृश्चिक राशि में जा कर के उन्होंने सूर्य को ज्वाइन किया है और केतु वहाँ पर स्थित हैं। तो राहु केतु के एक्सिस में वो बुध चले गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी बुध से जो प्रभावित विशेष रूप से राशियां हैं जैसे कि मिथुन राशि, कन्या राशि, इन राशि वालों को ये जो संचार है बुध का ये प्रभावित कर सकता है, एक अनिश्चितता को ये जन्म दे सकता है, चोट चपेट आदि उनको लग सकती है, इसके लिए उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा चूंकि बुध वाणी के कारक हैं तो सभी को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। मीडिया में कुछ भी चीज़ डालने के पहले 2 बार सोच के डालना चाहिए, क्योंकि अभी चूंकि बुध केतु से प्रभावित हैं, राहु केतु से, तो मीडिया में कोई चीज़ जाए और उसके दुष्प्रभाव से कोई बड़ी घटना हो जाए, ऐसा हमको देखने को मिल सकता है। तो बुध जब राहु केतु के एक्सिस में आए हैं तो सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव रहते हैं उन्हें
निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए और संभल कर अपने आप को उसमें लेके आना चाहिए, ये हमारा अनुरोध है। बुध चूँकि बहुत सी चीज़ों के और भी कारक होते हैं, बुध वाणी के कारक हैं। बुध कहीं ना कहीं फाइनेंस को, बैंकिंग सेक्टर को, इकोनॉमी को भी गवर्न करते हैं। तो इकोनॉमी से जुड़ी हुई कुछ खराब बातें सामने आ सकती हैं, जैसा कि एक बात कल या परसों ही शायद सामने आई है कि भारत में रिसेशन शुरू हो गया है। तो इस तरह की जो बातें हैं इकोनॉमी के बारे में, कुछ ऐसी बातें जिससे चिंता हो या जिससे इकोनॉमी के विषय में डिस्कशंस हो, वो हमारे सामने आगे आ सकती हैं। दोस्तों, जो किसान आंदोलन की मैंने बात शुरू में की थी, इसी तरह के और भी आंदोलन आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनि बहुत ही मजबूत स्थिति में है और गुरु को डिक्टेट करेंगे। गुरु चूंकि नीच के हैं तो निश्चित रूप से जुडिशियरी के मामले में या धर्म गुरुओं के मामले में, धार्मिक मामलों में कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ ऐसी बातें जिससे ये बातें मीडिया में आए, इन बातों पर चर्चा हो, ऐसी कुछ बातें घटित हो सकती हैं और आने वाले समय में आप इस तरह की चीज़ें भी हो सकता है देखें। तो दोस्तों, ये मेरा कुल अनुरोध था आपसे, तो उसको समराइज कर देता हूँ। पहली बात कि गुरु और शनि की युति है, तो हमें सावधानी से अभी समय निकालना है। दूसरी बात, बुध चूँकि राहु केतु के एक्सिस में आ गए हैं तो सोशल मीडिया पे संभल के काम करें। तीसरी बात, चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए भारत में उसे नहीं माना जाएगा, लेकिन मन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अपने मन को कंट्रोल में रखें और भावनाओं के अतिरेक में न बहें। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं दोस्तों, जिनका आशा है आप ध्यान रखेंगे और इसी तरह से हमारे वीडियोस को आप देखते रहेंगे, ऐसी हमें आशा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी अनुरोध के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।